I am Mohammad Asif Kandri, Academic Counselor at KIP CSS Network. Dear aspirants, आज मैं जो डिस्कशन करने के लिए जा रहा हूँ वो सब्जेक्ट है उर्दू. और उर्दू चूँकि आपको पता है कि एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपके कंपल्सरी सब्जेक्ट्स में जो कि PMS का हिस्सा है. तो उर्दू एक जो कि एक ऐसे लैंग्वेज है जिसमें स्टूडेंट्स के बहुत कम मार्क्स आते हैं. तो इसमें मैं कुछ ऐसे जुज़ पे बात करूंगा जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे. उसमें सबसे पहले जो है वो मजमून निगारी है. तो मजमून को आप 3 तरह से लिख सकते हैं, हेडिंग्स के साथ भी और पैराग्राफ में भी और इसके साथ साथ आउटलाइन के साथ भी. तो ऐसे स्टूडेंट्स जिनको प्रॉपर आउटलाइन डिज़ाइन करना नहीं आता तो उनके लिए ज़्यादा बेहतर ये है कि वो बगैर आउटलाइन के मजमून को डिज़ाइन दें. और मजमून निगारी के अंदर आप चूँकि CSS और PMS के स्टूडेंट्स हैं तो उसमें ज़्यादा स्टूडेंट्स ऐसे की हेडिंग दे देते हैं. तो आप इंग्लिश के वर्ड उसमें यूज नहीं करेंगे बल्कि आप प्रॉपर जो है वो लैंग्वेज को कैरी करेंगे और खालिस उर्दू के अल्फाज का इस्तेमाल करेंगे. तो सिर्फ पैराग्राफ मेकिंग के अंदर मजमून लिखना आपके लिए बहुत जो है वो बामानी साबित हो सकता है और ज़्यादा मार्क्स आ सकते हैं. तो उसके बाद जो उसका दूसरा स्टेप है वो तलखीस नगारी का है. तो तलखीस नगारी के अंदर ये होगा कि जो प्रेस राइटिंग को अगर हम उर्दू में ट्रांसलेट कर देते हैं तो वो तलखीस नगारी हो जाएगी. उसी तरह से आप जिस तरह से प्रेसी को 1/3 करते हैं आपने तलखीस को 1/3 कर देना होता है. और उसमें जिस तरह से आप प्रेसी में टाइटल सजेस्ट करते हैं तो इस इधर आपने क्या लिखना है, उन्वान लिख देना है. और इसमें भी आपने खास ख्याल रखना है कि आपने खालिस्तान उर्दू के अल्फाज का इस्तेमाल करना है. उसके बाद शायरी है. तो शायरी में ये होगा कि वो शुरा का नाम भी पूछेगा आपसे. तो आपने शेर उसके बाद शायर का नाम और मफहूम अगर आपको एग्जैक्ट शेर का आता है तो फिर आप लिखेंगे. अदरवाइज आप उसको ये क्लू नहीं देंगे कि आपको प्रॉपर इस शेर की तशरीह का नहीं पता तो आप डायरेक्ट फिर शायर के नाम के बाद तशरीह पे आ जाइएगा. और तशरीह लिखने के दौरान भी आप मुख्तलिफ अशआर का हवाला दे सकते हैं. तो ये 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट जुज़ इसमें शामिल हैं. तो बाकी मुहावरात को प्रॉपर आप उसी तरह से रटा लगा लें, याद कर लें. और ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश जो है वो चूँकि आपके प्रेसी का हिस्सा है इधर आपका ट्रांसलेट इनटू उर्दू होगा. तो उसको भी आप अच्छी तरह से देख लीजिएगा और उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस आपके लिए बहुत लाजिम है. तो ये कुछ चीज़ें थी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो थी उर्दू के हवाले से वो मैंने आपसे डिस्कस की हैं. तो यकीनन आप इसको थोड़ी सी कोशिश के बाद बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं इसमें. तो जब अपना काफिला अज़्मो यकी से निकलेगा, जब अपना काफिला अज़्मो यकी से निकलेगा, जहाँ से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा. तो बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम KIP CSS नेटवर्क. थैंक यू सो मच.